मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 6 के अध्याय 9 को पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है इंटरनेट। तो बच्चों, भाग 1 में मैंने आपको इंटरनेट के इतिहास के बारे में बताया था और इंटरनेट के कुछ लाभों के बारे में बताया था। अब आज मैं आपको इंटरनेट से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में बताऊंगी, जिसमें से जो आप ज़्यादातर सुनते हैं, जैसे ये है आपका www। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से 3 बार W लिखते हैं। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको हम W3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये पूरे संसार में फैले हुए कंप्यूटरों का समूह है और यह सूचनाओं को साझा करने का तरीका है। बहुत से लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में अंतर नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इंटरनेट क्या होता है, इसमें सभी कंप्यूटर जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, सूचनाओं को भेजते हैं, वो आपका इंटरनेट होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है कि जो भी आप सूचना को सर्च करते हैं, उनको आपको उस सर्वर से सर्च करके लाने का कार्य करता है। तो इंटरनेट जो होता है एक तरह से नेटवर्क का बृहद रूप है, जबकि www इंटरनेट के माध्यम से जानकारियाँ हासिल करने का सुगम रास्ता है। तो इस तरह से इंटरनेट और www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, दोनों में डिफरेंस है। ये आपको जानकारियों को प्रदान करता है और इंटरनेट मतलब जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, वो पूरा जो नेटवर्क मिल के बनता है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। अगला है वेबसाइट। तो वेबसाइट जो होता है वेब पेजों का समूह है। इंटरनेट पे जो आप सूचनाएं आपको मिलती हैं, उनको हम वेब पेज कहते हैं। तो ऐसे ही वेब पेजों का समूह जो होता है, वो वेबसाइट कहलाता है। और हर वेबसाइट का एक URL होता है। URL मतलब कि वेबसाइट का एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को हम टाइप करके जो है उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो और जितनी भी वेबसाइटें होती हैं, उनके जो उनका नाम होता है, उसके लास्ट में आप देखते हैं, जैसे किसी में .org लगा होता है, तो वो बताता है कि मतलब किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को है। जैसे अगर org लगा है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा। .mil अगर आपको वेबसाइट के नाम में लगा है तो वो मिलिट्री के लिए होगा। जैसे आपका यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम है www व्हाइट हाउस .gov। तो यहाँ ये .gov क्या बता रहा है कि ये जो है एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसी तरह से आप देखते हैं www yahoo.com। तो ये क्या है, एक तरह से यहाँ पे कॉम क्या बता रहा है कि ये कमर्शियल वेबसाइट है। जो आप वेबसाइट के नाम के आगे जो लास्ट वर्ड आपका डॉट करके लिखा रहता है, उससे आप पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से किस विषय से संबंधित वेबसाइट है। तो वेबसाइट क्या होता है, इंटरनेट में वेब पेजों का समूह वेबसाइट होता है, जिसमें कंपनियां जो है अपने पर्टिकुलर कार्य जो किए जा सकते हैं, एक विशेष विषय से संबंधित जो है जानकारियों का संग्रह होता है, और आप उन जानकारियों का उपयोग कर सकते हैं। और फिर आता है आपका वेब पेज। अगला है वेब पेज। तो जो इंटरनेट पे आपको वेबसाइट जो मिलता है, जो मतलब जानकारियां हैं, वो पेजों पे रहती हैं, उन पेज को हम वेब पेज कहते हैं। तो बहुत से लोग, कंपनियां, संगठन अपने बारे में जो सूचना अपने पेजों पर संग्रहित करते हैं, इन पेजों को हम वेब पेज कहते हैं। फिर अगला है वेब सर्वर। तो वेबसाइट जो होता है वो शक्तिशाली कंप्यूटर में संग्रहित रहती है, जिन्हें हम वेब सर्वर कहते हैं। मतलब जो भी वेबसाइट बनाते हैं, वो जिस कंप्यूटर में संग्रहित होता है, वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा, वेब सर्वर। और ये फाइल में अपनी सूचनाएं संग्रहित रखते हैं, फाइल एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और ये सर्वर इस कार्य को करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो इन वेबसाइटों का जो है उपयोग किया जाता है, जो यूजर उपयोग करते हैं, तो सर्वर से लिंक करता है। तो जहाँ पे वेबसाइट संग्रहित होता है, वो कंप्यूटर क्या कहलाता है, वेब सर्वर। अगला वर्ड आता है URL, जिसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, ये किसी भी वेबसाइट का पता होता है, एड्रेस होता है। हम वेबसाइट का पता डाल के इंटरनेट पे वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। जब आप इंटरनेट कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेब ब्राउजर के एड्रेस बाद में हम URL टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इस वैल्यू को खोलना हो तो www.yahoo.com डाल के आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या है, URL। इसी तरह से
यहाँ पे www.whitehouse.gov जो है वेबसाइट का क्या है URL पता डाल के हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हैं। फिर अगला आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो है यहाँ नहीं दिया गया है, वेब सर्वर। और फिर आपका आता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हुआ। फिर वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर का भी आप नाम सुनते हैं। तो वेब ब्राउजर जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका प्रयोग जो है वर्ल्ड वाइड वेब में जाने और वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर का प्रयोग करके ही आप जो है वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो जैसे इंटरनेट से आप लिंक होते हैं तो किसके थ्रू, वेब ब्राउजर के द्वारा हम लिंक होते हैं। अतः प्रयोगकर्ता वेब ब्राउजर के द्वारा सूचनाओं को भेजकर प्राप्त करके वेब सर्वर के संपर्क में रहता है। और आमतौर पे जो वेब ब्राउजर जनरली प्रयोग किए जाते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप कम्युनिकेटर है, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है। ये सभी जो है वेब ब्राउजर के नाम है जिनका प्रयोग करके हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। फिर अगला है HTML। तो HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ जो HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस भाषा का प्रयोग करके वेब पेजों को बनाए। इंटरनेट पे जो आप वेबसाइट में जो वेब पेज का प्रयोग करते हैं, आप देखते हैं एक पेज जो जानकारियाँ आपको मिलती हैं वो वेब पेजों के रूप में मिलती हैं। ये वेब पेज जो है HTML का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। और वेब ब्राउजर के द्वारा HTML के तत्वों को समझाया तथा क्रियान्वित किया जा सकता है। HTML फाइलों का जो एक्सटेंशन है, मतलब जो भी फाइल में HTML बनाते हैं .html करके जो है इसको सेव किया जाता है। और इस भाषा को प्रयोग करके हम कोई भी वेब पेज आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो जो वेब पेज आप देखते हैं ना, फाइल लिंक आपको मिलती है या दूसरा इमेज आपको प्राप्त होता है, तो ये सब जो है HTML के कारण, कोडिंग के कारण ही होता है। तो HTML जो है इसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये वेब पेज डिजाइनिंग के लिए कोडिंग करने के काम आता है। अगला है HTTP को हम पूरा नाम है इसका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल मीन होता है नेटवर्क का नियम। जैसे आप कोई भी आपका नियम जो है लागू करने के लिए आपके कुछ नियम होते हैं। जैसे स्कूल के कुछ नियम है कि आपको इतने बजे आना है, जाना, और इतने बजे छुट्टी होगी, इस तरह से। तो ऐसे ही जब नेटवर्क का कार्य होता है, एक मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो उसके भी कुछ नियम बनाए गए हैं और नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी एक तरह से ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और इस प्रोटोकॉल का प्रयोग संचार के लिए हम करते हैं। और ये प्रोटोकॉल जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंप्यूटर को भेजे जाते हैं उन पर नियंत्रण रखता है। तो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे नियंत्रण रखने का कार्य जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। और जब आप किसी वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो URL से पहले हमको HTTP टाइप करना पड़ता है। और यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को वेब पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे HTTP का प्रयोग जो है संचार के लिए हम करते हैं। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग संचार के लिए करते हैं, जिसका पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और ये इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को वेब पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट का अर्थ। तो यहाँ पे हाइपरलिंक मतलब जब हम हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हाइपरटेक्स्ट वे शब्द होते हैं जो दूसरे वेब पेजों से जुड़ने के लिए लिंक की तरह प्रयोग किए जाते हैं। आप देखते हैं जब किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो वहाँ कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। और उस टेक्स्ट पे जब आप ले जाते हैं माउस पॉइंटर को तो वहाँ आप देखते हैं इस तरह से उंगली का निशान दिखता है। तो मतलब वो टेक्स्ट क्या कहलाएगा, हाइपरटेक्स्ट। क्योंकि उस टेक्स्ट पे आपको क्लिक करने के बाद आप जो है उस टेक्स्ट से जो भी मतलब फाइलें लिंक होंगी उन फाइलों को आप प्राप्त करते हैं। तो जो टेक्स्ट जिस पे आप क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट क्या कहलाता है, हाइपरटेक्स्ट। और इसमें जो टेक्स्ट के साथ इमेज जो मतलब जो टेक्स्ट हम क्लिक करते हैं तो जो फाइलें आप प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी हाइपरलिंक। क्योंकि इसमें कई फाइलें जो है आपकी जुड़ी हो सकती हैं। तो जो इसमें हाइपर लिंक और हाइपरटेक्स्ट एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हाइपरटेक्स्ट वे शब्द या टेक्स्ट होते हैं जो दूसरे वेब पेजों से जुड़ने के लिए लिंक की तरह प्रयोग किए जाते हैं।
और ये लिंक हाइपरलिंक के रूप में जाने जाते हैं। और हाइपरलिंक एक बड़ा शब्द है जो टेक्स्ट के साथ साथ इमेज से भी संबंधित होता है, क्योंकि आपको कभी कभी दूसरे पेज पर जाने के लिए इमेज पर क्लिक करना पड़ता है। अतः हाइपरलिंक एक पेज से दूसरे पेज पर जाने का तरीका है। और एक पेज पर रेखांकित या अलग अलग रंगों में दिखाई देने वाले शब्द भी आपके हाइपर टेक्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों को क्लिक करके आप दूसरी वेब पेज या फाइलों को खोलते हैं वो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट। और आप एक टेक्स्ट पे क्लिक करके आप जिन पेजों पे जाते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तो वो पेज क्या बनाते हैं? हाइपर लिंक, मतलब वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। फिर आता है अगला हमारा होम पेज। होम पेज भी जनरली आप सुनते ही हैं। जब आप वेबसाइट जैसे आप जब ओपन करते हो तो वेबसाइट जब खुलती है तो उसका जो सबसे पहला पेज होता है वो जो है उसको हम होम पेज कहते हैं। तो ये थी इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। इसमें आपका वेबसाइट है, वेब पेज है, वेब सर्वर है, URL, HTML, HTTP, हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट, वेब ब्राउजर, होम पेज आदि।